हाय बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की। इससे पहले अगर आपने मेरे टेंस के वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पे मैंने उनको अपलोड कर रखा है, आप जाइए उनको चैनल पे देख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है? जब कोई काम पास्ट में शुरू होता है और पास्ट में ही वो कंप्लीट हो जाता है ना। जैसे मोहन पढ़ चुका था, पास्ट में काम शुरू हुआ, मोहन ने पढ़ने काम शुरू किया और पास्ट में ही खत्म कर दिया, काम को पूरा कर दिया, तो इट इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट टेंस। इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या क्या आती है देखते हैं। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होती है, हेल्पिंग वर्ब इसमें होती है, वर्ब होती हैड। और इसके अगर मेन वर्ब की बात करते हैं, मेन वर्ब तो ये होती है आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? जैसे मैंने कहा गो, वेंट, गॉन, तो थर्ड फॉर्म क्या बनी इसमें? गॉन। जैसे मैंने कहा कम, केम, कम, तो इसमें थर्ड फॉर्म क्या बनी? कम, केम, कम। तो जो तीसरा वाला वर्ड आ रहा है कम, वो थर्ड फॉर्म है। और भी जैसे बता सकता हूं मैं आपको अब्यूज, अब्यूज्ड, अब्यूज्ड, तो इसमें थर्ड फॉर्म क्या है? अब्यूज्ड, है ना। बाई, बॉट, है ना। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे बहुत सारे क्या है वर्ब्स की फॉर्म है जो आपको लर्न करनी चाहिए। तो देखिए अब आगे बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है? तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैड। और मेन वर्ब क्या होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए बच्चों, जैसे हमने सारे टेंस में देख रखा है ना, सारे टेंस में क्या देख रखा है? पहले हम लोग अफर्मेटिव बनाते हैं, फिर नेगेटिव बनाते हैं, फिर इंट्रोगेटिव बनाते हैं, इंट्रोगेटिव में टाइप 1 बनाते हैं, फिर टाइप 2 बनाते हैं। तो वैसे ही हम यहां भी करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अफर्मेटिव है सिंपल सेंटेंस, मैं आपको बार बार बताता हूं, सिंपल सेंटेंस अफर्मेटिव। देखिए अफर्मेटिव में क्या होगा? जब हम सिंपल सेंटेंस में बात करते हैं, है ना, उसे हम लोग कहते हैं अफर्मेटिव। सिंपल सेंटेंस में कैसे बात करते हैं? जैसे राम पढ़ चुका था, मोहन खेल चुका था, सीता हंस चुकी थी, है ना, और सुरेश दौड़ चुका था। तो ये सब सिंपल है ना। तो देखिए इसमें क्या होगा, जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। क्या आएगा? सब्जेक्ट। इसके बाद इसमें क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब, मतलब हैड। इसके बाद इसमें आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना। और उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। तो देखिए अब जैसे सब्जेक्ट क्या होगा? जो काम करता है, पूरे सेंटेंस में जो काम करता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे मैंने यहां ले लिया मोहित। क्या ले लिया? मोहित। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, क्योंकि सेंटेंस को यही चलाएगा, तो ये मोहित सब्जेक्ट है। इसके बाद क्योंकि हमें पास्ट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आती है हैड, मैंने अभी अभी आपको बताया। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सब्जेक्ट के जस्ट बाद लेना पड़ेगा क्या? हेल्पिंग वर्ब हैड। तो मोहित हैड। अब हैड के साथ हमें पास्ट परफेक्ट बनाना है तो हमें लेना पड़ेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मोहित हैड ईटन। ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईट, एट, ईटन। तो मोहित हैड ईटन। ईटन, तो मोहित हैड ईटन द फूड। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। मोहित हैड ईटन द फूड। देखिए तो मोहित हमारा सब्जेक्ट है जो कि एक नाउन भी है, हैड ये हेल्पिंग वर्ब है, ईटन ये मेन वर्ब है। वर्ब मतलब होता है एक्शन, जो हम लोग काम करते हैं। तो यहां मोहित क्या काम कर रहा है? यहां मोहित खाने काम कर रहा है। तो खाने काम में तीसरी, तो वर्ब की तीसरी फॉर्म क्या होगी? तो ईट, एट, ईटन। तो ये हो गया ईटन। क्या खा रहा है? द फूड। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपको। चलिए अब इसी में एक और सेंटेंस लेके देख लेते हैं, फिर उससे अच्छे समझ में आएगा। जैसे मैंने लिखा रवि। क्या लिखा मैंने? रवि। रवि थर्ड फॉर्म हैड। रवि हैड। अब ये क्या कर रहा है? अब ये जाने का काम करेगा। यहां पर रवि यहां पर जाने का काम करेगा। तो रवि हैड गॉन। गो की थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन। तो रवि हैड गॉन। तो रवि हैड गॉन। कहां जाना चाहता था? मेरा शहर है बांदा। तो रवि हैड गॉन टू बांदा।
ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी कि वर्ब की पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। रवि एक नाउन है, टू प्रीपोजिशन है, बांदा एक शहर का नाम है, मतलब ये भी एक नाउन है। ठीक है, और बांदा कौन सा नाउन है? तो ये प्रॉपर नाउन है। रवि कौन सा नाउन है? तो ये भी आपका प्रॉपर नाउन है। चलिए इसके आगे बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस की। देखिए बच्चों, जो निगेटिव सेंटेंस होते हैं तो कुछ नहीं करना है, इन्हीं सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे हम लोग? जस्ट हैड के बाद नॉट लगाएंगे। क्या करेंगे? निगेटिव सेंटेंस में हैड के जस्ट बाद नॉट लगाएंगे और सेंटेंस को बना देंगे निगेटिव। तो देखिए निगेटिव इसमें क्या होगा? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब मतलब हैड, इसके बाद हमें निगेटिव बनाने तो लगाना पड़ेगा नॉट, फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सबसे लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक, तो देखिए बच्चों, सब्जेक्ट, हैड, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट फिर से हम लोग क्या करेंगे? एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, तो जैसे मैंने यहां सब्जेक्ट लिया आई। ठीक है, आई के साथ, क्योंकि हम पास्ट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं, तो हेल्पिंग वर्ब बनेगी हैड। क्या बनेगी? हैड। और पास्ट परफेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं निगेटिव सेंटेंस की, तो निगेटिव सेंटेंस में लगाना पड़ेगा हैड के बाद नॉट, तो आई हैड नॉट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी ईट की ईटेन, है ना? यहां पे हमने वर्ब यूज किया ईट, और इसकी थर्ड फॉर्म बनेगी ईटेन। तो आई हैड नॉट ईटेन द फूड, है ना? आप चाहो तो कुछ और भी लिख सकते हो, मैगी, पास्ता, है ना, चाउमीन, पाव भाजी, जो आपका मन हो। तो आई हैव ईट नॉट ईटेन, चलिए मैं आपके यहां पर पिज्जा लिख दे रहा हूं, आई हैव नॉट ईटेन पिज्जा। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि निगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हैड के जस्ट बाद नॉट यूज होता है, हैड इसमें हेल्पिंग वर्ब है। आई यहां पर प्रोनाउन है, हैड यहां पे हेल्पिंग वर्ब है, नॉट निगेटिव के लिए है, ईटन यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पिज्जा यहां पर नाउन है। कौन सा नाउन है? तो ये कॉमन नाउन है, क्योंकि इसका नाम हमको क्लियर नहीं है। तो ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो अगला सेंटेंस क्या है? इंट्रोगेटिव है। सब में मैंने आपको क्या बताया कि टाइप 1 में क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के आगे आ जाती है। तो यहां पे भी वही प्रोसेस को अपनाना है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के जस्ट आगे हमें रखना है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, तो वो आएगा सब्जेक्ट के जस्ट आगे। तो हमने देखिए हेल्पिंग वर्ब को यहां पर रखा सब्जेक्ट के जस्ट आगे। इसके बाद क्या लगाएंगे? इसके बाद लेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या लेंगे? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और उसके बाद लेंगे ऑब्जेक्ट, और साथ में क्योंकि ये क्या है, ये है आपका इंट्रोगेटिव साइंस में क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा। बिना क्वेश्चन मार्क के ये आपका सेंटेंस कंप्लीट होने वाला नहीं है। चलिए देखते हैं, फिर एक सेंटेंस लेते हैं। जैसे मैंने लिया रवि हैड गॉन टू बांदा, यहां लिख लेता हूं समझाने के लिए। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, रवि हैड गॉन टू बांदा। ये आपका है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में ये है आपकी हेल्पिंग वर्ब। अगर आपको इंट्रोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को रवि के आगे फेंकना पड़ेगा। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? हमारी हैड रवि के आगे आ गई, और जैसे ही आया हैड रवि तो ये हो गया इंट्रोगेटिव, है ना? तो रवि हैड रवि और वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन, तो हैड रवि गॉन टू बांदा। तो इसका मतलब टाइप 1 का क्या निकला? ये यस नो वाले क्वेश्चन है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो यस नो वाले क्वेश्चन है, यस नो वाले क्वेश्चन मतलब कि क्या रवि बांदा जा चुका था, है ना? यहाँ पे यस नो मतलब आपको आंसर देना, अगर जा चुका था यस और नहीं गया था तो नो, दो में आंसर देना है। तो यहां पे क्या हो गया? हैड रवि गॉन टू बांदा। तो एक बात क्लियर हो गई होगी। अगर ऐसे दूसरा वाला ले लेते हैं कि हैड आई ईट एट ईटन पिज्जा,
आई की जगह हम यहाँ कुछ और करते सेंटेंस में, आई जगह ही कर देते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हैड ही ईटन पिज्जा, मतलब क्या उसने पिज्जा खा चुका था। तो यहां पे देखिए, अब यहां पे भी यस नो क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, लगता है कट रहा है क्योंकि कट रहा है। अब देखिए टाइप 2 की, है ना, तो टाइप 1 में क्या हो, सबसे पहले हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट, और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो आपने देखा कि क्या हो गया, ये टाइप 1 था। कुछ नहीं करना, इसके आगे WH फैमिली को और बैठा देना, WH फैमिली। जैसे आप WH फैमिली को रखेंगे इस वाले में, WH फैमिली को हटाएंगे तो टाइप 1 है, WH फैमिली को लगाएंगे तो टाइप 2 है। बाकी सारी प्रोसेस पहले जैसी है। तो पहले हम जैसे एक सेंटेंस बनाया था, हैड रवि गॉन टू बांदा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो ये टाइप 1 था। टाइप 1 को टाइप 2 में चेंज करने के लिए हमें WH फैमिली लेनी पड़ेगी। तो यहां पे हम WH फैमिली में क्या क्या आता है, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, ऐसे वर्ड्स आते हैं जो क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहां पे हम ले लेंगे व्हेन। तो व्हेन हैड रवि गॉन टू बांदा, है ना। तो यहां व्हेन माने होगा कब, और ये भी क्या है, ये है प्रोनाउन, ठीक है। तो आपको ये बातें क्लियर हो गई, टाइप 1 टाइप 2 दोनों समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं। जब एक ही सेंटेंस के अंदर दो दो सेंटेंस हो तो वहां पे कुछ कंडीशन क्रिएट होती हैं। पास्ट में ही अगर दो सेंटेंस हो तो कुछ कंडीशन ऐसी क्रिएट होती हैं, हम लोग नहीं समझ पाते कौन सा पास्ट इंडिफिनिट बनेगा और कौन सा पास्ट परफेक्ट बनेगा। मतलब कि जैसे बता रहा हूं मैं कि आप लोगों ने पढ़े ही होंगे, है ना, बच्चे के खेलने के पहले टीचर जा चुके थे। अब आप समझिए, बच्चे के खेलने के पहले टीचर जा चुके थे, तो इसमें कौन सा काम पहले हुआ है, तो टीचर के जाने का काम पहले हुआ है। तो जो काम पहले होता है, जो काम पहले होता है, फिर से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, जो काम पहले होता है तो उस टेंस को हम लोग बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में। जो काम बाद, जैसे मैंने लिखा द बेल, क्या लिखा मैंने, द बेल हैड रंग, रिंग की थर्ड फॉर्म है रंग, है ना, रिंग, रंग, रंग। तो बिफोर सी रीड द स्कूल, बिफोर सी रीड द स्कूल, द स्कूल। देखिए बच्चों, तो देखिए बच्चों, इसमें दो सेंटेंस है, एक है द बेल हैड रंग और दूसरा क्या है, सी रीड द स्कूल। तो इसमें देखिए दो सेंटेंस है और बिफोर के अगर दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है, कंजक्शन का काम कर रहा है। तो इसमें से देखिए घंटी बज चुकी थी उसके स्कूल जाने से पहले हुआ। जो काम से पहले, तो काम कौन सा पहले हुआ, घंटी बजने का, द बेल हैड रंग। तो ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट। और जो काम बाद में हो रहा है उसको हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट। तो आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी कि जो काम पहले होता है हमें सबसे पास्ट परफेक्ट में रखना है, बनाना है। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हो तो ये एरर आपको आराम से मिल जाती है टेंस की, कि जिसमें क्या होता है दोनों टेंस को कुछ ना कुछ चेंज करके दोनों में कुछ ना कुछ कलाकारी कर देते हैं और आपसे कहते हैं इसमें एरर फाइंड करिए। तो आपको याद रखना है कि क्या होगा कि जो टेंस पहले काम कर रहा है उसको पास्ट परफेक्ट में, जो बाद में काम कर रहा है उसे पास्ट इंडेफिनिट में। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें से एक सेंटेंस आपको और लेके बता देता हूं, इसके बाद आपके वीडियो का
डी एंड करने वाला हूं। देखिए, तो रोहित केम आफ्टर, रोहित केम आफ्टर he had gone, he had gone, he had gone। अब देखिए यहां पे फिर से दो सेंटेंस है, एक है रोहित केम और एक है ही हैड गॉन। तो पहला काम कौन सा हुआ? उसके जाने का, उसके बाद रोहित आया। तो जो काम पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट में, जो काम बाद में हुआ पास्ट इंडेफिनिट में, है ना। तो ये बात क्लियर होगी, यहां पे आफ्टर कंजक्शन है, यहां पे बिफोर कंजक्शन है। तो आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी। यहां से इरर्स आता है, इरर्स कैसे आ सकते हैं? जो काम पहले है शायद उसको पास्ट इंडेफिनिट बना दे, जो काम बाद में है शायद उसको पास्ट परफेक्ट बना दे। तो आपको मेरे पास्ट परफेक्ट टेंस का ये वीडियो अगर अच्छा लगा, मुझे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक जरूर लेके जाइए। जय हिंद।